इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं समस्त बिलाला परिवार। जीवन भर कितनी ही साधना कर लेना, पर अंतिम समय में अगर संक्लेश परिणाम साथ हो गए तो तुम्हारी जीवन भर की साधना, जीवन भर का धर्म एक किनारे हो जाएगा। कोई विपरीतता, कोई पाप, कोई गलत कार्य नहीं होने के बाद भी मात्र अंतिम समय में संक्लेश भावों के साथ वह मरुभूति मरकर जाके शालिनी वन में एक घोष नाम का हाथी, उस त्रियंच पर्याय को उसने प्राप्त किया। इधर जो तापस बना था कमठ का जीव, वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हुए, क्योंकि ईर्ष्या के संक्लेश भावों से ऐसा विपरीत परिणमन उसने भी किया, और अगली पर्याय उसने सर्प की प्राप्त की। सर्प की प्राप्त की, अगंधन नाम का सर्प। वही पहुंचा कहाँ पहुंचा? ये सीमेंट ध्यान रखना, पिछली पर्याय का कुछ न कुछ नियोग जब बनता है तभी ये संयोग और तभी ये वियोग भी बनते हैं। ये आप सबका और हम सबका ये पता नहीं कौन से पर्याय का और कौन से जन्म का पूर्व नियोग है कि आज हम सम्मेद शिखर की प्रतिकृति पर साक्षात तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के उन पूर्व भमों को समझ रहे हैं। ये संयोग नियोग पूर्व कर्मकृत थे। उसने जिस जंगल में हाथी बनकर जन्म लिया, उसी शालिनी वन में वह अगंधन नाम का सर्प बन गया। अगंधन नाम का सर्प बन गया, और नियोग ऐसे ही नियोग बनते हैं। वह हाथी कुछ वर्षों बाद जैसे ही मदोन्मत्त होकर जंगल में भटकने लगता है, इतने में सामने से वे अरविंद मुनिराज, कौन अरविंद? बुखारिया? नहीं, अरविंद राजा जो पोदनपुर में राज करते थे, जिसके मंत्री मरुभूति थे, वही अरविंद राजा दीक्षा लेकर उसी जंगल में पहुंचते हैं। देखना नियोग, कहाँ राजा, और वही राजा दीक्षा लेकर उस शालिनी वन में पहुंचते हैं। वो मदोन्मत्त हाथी सामने से पेड़ उखाड़ते हुए, सबको पीड़ित करते हुए दौड़ता भागता आ रहा था, और जैसे ही उस अरविंद राजा को देखता है, उसे जाति स्मरण होता है। जीवन भर में मंद कसाय का फल अगली पर्याय में जाति स्मरण के रूप में मिलता है। उसे बोध होता है कि ये मुनिराज, इनको मैंने कहीं देखा है, इन्होंने मुझे समझाया था कि बेटा मत जा, पर मैंने बात नहीं मानी। इधर अरविंद राजा, जो अरविंद मुनि बन चुके थे, दीक्षा लेकर जंगल में दिगंबर मुनिराज की अवस्था में थे, उनको भी बोध हो गया, उनको भी उसको देखकर जाति स्मरण हो गया, अरे यही है जिसको मैंने समझाया था, मत जा। पुनः नियोग ऐसा बना, जो मदोन्मत्त होकर विपरीत कार्य करने वाला हाथी था, उस जाति स्मरण और राजा जो मुनिराज बने थे, उसे देखकर शांत हो गया। और शांत हुआ देखकर तुरंत मुनिराज ने उसे आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया कि ज्ञानी, कब तक भटकता रहेगा? कब तक मान सम्मान विषय कसाय राग द्वेष में उलझता रहेगा? मैंने श्रावक अवस्था में तुम्हें समझाया था, मान लेता, तू भी तेरे पिता जैसा अपना आत्मा का कल्याण कर लेता। मैंने तो दीक्षा धारण कर ली, तू कहाँ तिर्यंच बना? तू भी संभल जा, अभी भी
अभी भी समझ जा, तिर्यंच ही है, कम से कम सम्यक दर्शन तो धारण कर ही ले। किसको बताया? उस हाथी को मुनि अरविंद समझा रहे थे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तो तिर्यंच है सो क्या हुआ, तो अभी भी श्रावक के अणुव्रतों को धारण कर सकता है। और उस तिर्यंच ने उस मुनिराज की बात को क्या स्वीकार किया? 12 व्रतों को हाथी की पर्याय में प्राप्त कर लिया। माँ कब? हाथी की तिर्यंच की पर्याय में, तिर्यंच की पर्याय में उसने 12 व्रत प्राप्त कर लिए। श्रावकों के 12 व्रत होते हैं। 12 व्रतों को अहिंसा, सत्याणु आदि उन सभी व्रतों को वो पालन करने लगा। इतना अहिंसा का विवेक, इतना अहिंसा का विवेक, वे पेड़ों के पत्तों को भी खाता, तो जो सूखे पत्ते जमीन पर गिरे पड़े रहते थे उनको उठा के खाता। पानी भी पीता तो झरने से टकराया हुआ, पत्थरों से टकराया हुआ पानी पीता, क्योंकि तिर्यंचों की मर्यादा श्रावकों से, इंसानों से भिन्न है। उनके लिए वही प्रासुक था। फूंक फूंक के पानी पीना, फूंक फूंक के चलना, देख देख कर उठना बैठना। किसको माँ विवेक? माँ बोलो ना, विवेक किसको जागृत हुआ? आपको? मैं पूछ रहा हूं, प्रश्न चिन्ह था। आपको नहीं हुआ। हाथी की पर्याय में उस हाथी ने तो 12 व्रत धारण कर लिए और विवेक पूर्वक अहिंसा का पालन करते हुए हाथी श्रावक बन गया। पर उज्जैन के श्रावकों श्रावक बन गए। बाहर से भी बहुत सारे 3-3 प्रांतों से आए हैं, श्रावकों श्रावक बन गए? शायद नहीं, शायद नहीं। और इतना बड़ा हाथी सूखे पत्ते खाएगा कब तक? पेड़ खा जाने वाला, एक साथ पेड़ों की डाली खा जाने वाला, सूखे पत्ते कितने से मिलेंगे? वह गिरे हुए सूखे पत्ते खाते खाते बेचारा कमजोर हो गया और कमजोर होते होते वह एक दिन पानी पीने के लिए उसी जंगल के तालाब में पहुंचता है। और हाथी तो हाथी था, भले ही वजन कम हो गया, दुबला हो गया, सो क्या हुआ? वह सरोवर में, तालाब में पानी पीने के लिए जैसे ही कदम रखता है, कीचड़ में ऐसा पैर फंस जाता है दलदल में, ना पानी पी पाता है, ना बाहर निकल पाता है। इतने में ही पिछले जन्म का वैरी, जो अगंधक नाम का सर्प उस जंगल में, उस तालाब में रहता था, उसने समझ लिया यही है मेरा पुराना वैरी, और वही कमजोरी में वह कीचड़ से निकल नहीं पाया, तब तक उसने डस लिया। आप नहीं डसते ना? डसने वाले पक्के मान लेना, कोई ना कोई पूर्व जन्म के मित्र कह दो या समझ जाओ। ये कर्मों का नियोग ही ऐसा होता है। कुछ जीव माँ देखते ही ऐसे लगता है कि उनसे जाके हम बात करें, नहीं लगता? जिनको हम जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी ऐसे लगता है इनसे बात कर लूं, इनसे मिल लूं, इनको दोस्त बना लूं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखने पर लगता है इनको भगा दो, इनसे दूर हो जाओ। क्यों? ये पूर्व जन्म का कर्मों का ऐसा नियोग होता है। ऐसा ही हुआ, सर्प ने पूर्व जन्म को याद करते हुए वह नियोग ऐसा बना, कीचड़ में फंसा ही वह डसा, सर्प ने डसा और हाथी मरा नहीं। हाथी ने तत्क्षण समाधि मरण प्राप्त कर लिया। आपको कितने सर्पों ने डसा? वो जहरीले नहीं, इधर कन खजूरे टाइप के सर्प होते ना, कान में डसने वाले, वे तो डसते ही रहते हैं। एक सर्प ने डसा, हाथी तो समाधि मरण करके स्वर्ग पहुंच गया। आप कहाँ जाओगे कान खजूरों से और सर्प के डसने से? विचार कर लेना। वह हाथी समाधि मरण के निमित्त से स्वर्ग में जाकर देव बन गया। 12 व्रतों का पालन, समाधि मरण और स्वर्ग में जाके देव पर आए।
स्वाभाविक बात थी, जो दूसरे को डसेगा, अपना जहर दूसरों के शरीर में, दूसरों के कानों में उगलेगा, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नरक। नरक जाएगा। 5वें नरक पहुंच गया। वह अगंधक सर्प कमठ का जीव भोगे दुख, वहां दुख भोगता रहा। और स्वर्ग में बना हुआ देव, वह अकृत्रिम जिन बिंबों की, जिन आलयों की वंदना करते हुए अपने उस उत्कृष्ट देव पर्याय को धन्य करने का पुरुषार्थ करता रहा। श्रावकों, कितनी धन्य पर्याय अशोक जी मोदी आपको ये मिली है। इतने सुंदर 3-3 मंजिल का ये मंदिर, ये आदिनाथ भगवान, क्या अद्भुत आप लोगों के संयोग है। मैं कई बार उज्जैन के बारे में सोचता हूँ। और जब विहार के लिए आ रहा था ना गंगवाल जी, तब यही सोच रहा था, ये उज्जैन की नगरी के एक एक चैत्यालय अगर ऐसे सम्मेद शिखर जैसे किसी पहाड़ पे होते तो सिद्ध क्षेत्र से ये बड़ा क्षेत्र यहीं पर उज्जैन में हो जाता। क्या अद्भुत एक एक जिनालय है। वे कृत्रिम नहीं, अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करने के लिए वो पूरे 3 लोक में प्रवास करता। और उसका ही साक्षात फल तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य को देने वाली ये जिनेंद्र भक्ति, वह जिनेंद्र भक्ति, जिनेंद्र भगवान का फल जो स्वर्गों में उसने प्राप्त किया था, वह अग्निवेश विद्याधर को पर्याय को प्राप्त करते हुए इस धरा पर मध्यलोक में पुनः अवतरित हुआ। कौन? मरुभूति का जीव, जो सर्प बना था, सर्प से स्वर्ग गया था, वहां से हाथी से स्वर्ग पहुंच पर्याय को प्राप्त करने के बाद वह विद्याधर बनकर इस मध्य लोक में जन्मता है। कमठ का क्या हुआ होगा गौरव जी? कमठ का क्या हुआ होगा? नरक से आएगा, क्या सीधे पुण्यात्मा बनकर मोक्ष जाएगा? हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं है। नरकों में पहले ही पाप का उदय और पुनः पाप के उदय में पुनः संक्लेश था, पुनः उसने पाप बांधा और अगली पर्याय में उसी मध्यलोक में जहां उसका नियोग था, जहां उसका शत्रु था, वही उसने अजगर पर्याय को प्राप्त कर लिया। इधर राज्य करते करते उस विद्याधर को वैराग्य हो गया और वैराग्य को धारण करते ही उन्होंने जंगल में जाकर दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। देखना संस्कार, देखना संस्कार। मात्र अरहंत की और निर्गंत की भक्ति करने का ज्ञानियों ये फल होता है कि अगली पर्याय में वह स्वर्ग से च्युत होकर वह विद्याधर तो बना, कोई विद्याओं में कमी नहीं थी, धन संपत्ति सब कुछ होने पर भी उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, अगर मुझे संसार के दुखों से छूटना है तो मुझे दिगंबर भेष धारण करना ही होगा। और दिगंबर भेष धारण करते हुए जंगल में जाकर ध्यानस्थ हो गए वे विद्याधर अग्निवेश। इधर पुनः नियोग बना। किसने कहा था कि इसी वृक्ष के पास, इसी जंगल में जाकर तुम ध्यान करो, पर क्या करे, कर्मों की ऐसी विचित्रता होती है कि वही नियोग बना, वही पुनः नियोग बना, जहां वो अजगर रहता था उसी जंगल में जाकर वे अग्निवेश विद्याधर ध्यानस्थ हो गए मुनिराज बनकर। और उस अजगर ने जैसे ही किसी इंसान की, व्यक्ति की गंध को सूंघा, वह खोजते खोजते पास में पहुंचता है और पुनः समझ लेता है, अच्छा ये वही है। आप भी सोचते ना ये वही है, बाहर मिल। वो भी सोच रहा था यही वही है, जिसने बदनाम किया, जिसने मेरा अपमान किया, मेरा पद छीना, ये वही है, देख लेता हूं। उस अजगर ने तिर्यंच पर्याय में भी वैर नहीं छोड़ा। अजगर को डसने की आवश्यकता नहीं होती, सर्प तो डसता है, कन खजुरा तो कान खा लेता है, अजगर तो पूरा ही निगल लेता है। दूर से इतनी जोर से उसने श्वासोश्वास किया, कुछ जो बैठे हुए ध्यानस्थ मुनिराज थे वे अजगर के मुख में पहुंच गए। क्या
उन्हें बोध नहीं हो रहा था सुनील जी कि मैं अजगर के मुख में पहुंच चुका हूं? क्या वे चाहते तो उसको झटकार कर बाहर नहीं आ सकते थे? पर नहीं, जैसे ही उन्हें समझ में आ गया कि मुझ पर उपसर्ग हो रहा है, उन्होंने निर्णय कर लिया, धीरे भी मर्दव्यम धीरे भी मर्दवम यदि दोनों भी मर्दव्यम वरम धीरे भी मर्दव्यम। मरना पक्का है, धीर की भी मृत्यु होती है, अधीर की भी मृत्यु होती है। जब मरना पक्का है ही तो मैं धीरता से, धैर्य से क्यों ना मरूं? उन्होंने समाधि संलेखना ग्रहण की। समाधि संलेखना ग्रहण की, हाथी की पर्याय में की हुई समाधि संलेखना जब स्वर्ग ले जा सकती है, फिर मुनिराज बनकर जिसने समाधि संलेखना की होगी उसका क्या फल मिला होगा? अभी तो वह स्वर्ग में, नीचे के स्वर्गों में देव बना था, हाथी पर्याय से जाकर अब विद्याधर जो मुनिराज बनकर समाधि संलेखना करके वह अगली पर्याय को प्राप्त कर गए, वो सामान्य पर्याय नहीं थी। 16वें स्वर्ग में विद्युत प्रभ नाम के देव बने। 16वें स्वर्ग में विद्युत प्रभ नाम के देव बने। देखना, एक का ग्राफ ऊपर 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 जा रहा है और एक का ग्राफ नीचे 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 जा रहा है। ऐसा ही है, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ज्ञानी ध्यान रखना, आज मिले या कल मिले, पर फल अच्छे का अच्छा मिलेगा और बुरे का बुरा ही मिलेगा। 16वें स्वर्ग में विद्युत प्रभ पर्याय को प्राप्त करते हुए पुनः वही काम, पुनः वही काम। वहां तो कोई अप्सरा, वहां कोई नृत्यांगना, कुछ नहीं। भोगों को छोड़ते हुए पुनः प्रभु भक्ति में वह देव ऐसा तल्लीन, ऐसा तल्लीन, ऐसा तल्लीन हुआ कि वहां से पुनः इस धरा पर अवतरित होते हुए अब सामान्य पर्याय नहीं, सामान्य पर्याय नहीं। जितने इंद्र और जितने जितने ये बैठे ना, वो सौधर्म सुन रहे हो क्या? ये कुछ दिनों का भी पद प्राप्त कर लेना सातिशय पुण्य का उदय है। फिर साक्षात सौधर्म चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त कर लेना कितना बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसी अनूठी भक्ति, ऐसी अनूठी भक्ति उस देव पर्याय में उसने की कि वहां से च्युत होकर सामान्य गरीब दीनहीन घर के में जन्म नहीं लिया, सीधे वहां से जन्म दिया महाराजा के घर में। और महाराजा सो महाराजा, वह स्वयं चक्रवर्ती पर्याय को उसने प्राप्त कर लिया। अरे करना है तो ऐसा पुरुषार्थ करो ज्ञानी, करनी है भगवान की तो ऐसी भक्ति करो, ऐसी भक्ति करो कि उसने वहां स्वर्गों में क्या भगवान की भक्ति की। तुम तो श्रावक हो, तुम्हें तो निर्ग्रंथ की भी शक्ति, सेवा करने की शक्ति है, उन्हें दान देने की भी शक्ति है, पर कहीं ना कहीं हम आगे पीछे होते हैं, 50 बार सोचते हैं। नहीं, मत करो पर्याय का, मत करो परिणामों का दुरुपयोग। वह चक्रवर्ती पर्याय को प्राप्त हुआ और कौन सी? वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय को प्राप्त कर लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे हमारे पितृ पुरुष स्वर्गीय श्री राजमल जी एवं रतनबाई की पुण्य स्मृति में हीरालाल, सुधा बिलाला उज्जैन, अखिल, भक्ति, धिति, दर्श दुबई, जयेंद्र, रेखा, आयुष, भाग्यश्री, मास्टर आरफ एवं आरोही, भीलवाड़ा, गरिमा, संदीप, सेजल, परी, अलीगढ़ एवं